वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब वक्त जो है वो हमारा आखिरी सेगमेंट है, कम है, ईद का मौका है, ज़रा क्विकली जो है वो दोबारा एक मरतबा प्रेडिक्शंस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के माया नाज रिपोर्टर से कि वो अगली ईद तक का जो पाकिस्तान का अदालती मंजरनामा है, जिससे जुड़ा हुआ है सियासी मंजरनामा, जिससे जुड़ा हुआ है मुआशी मंजरनामा, इसमें क्या तब्दीलियाँ देख रहे हैं। हसनात मलिक साहब, योर टेक, आपके ख्याल में हाफ वे थ्रू हैं हम, काजी साहब का जो दौर है उसका आधा निस्फ जो है वो गुजर चुका। आपको लगता है कि एक ख़बर ये भी चल रही है कि गालिबन कोई एक्सटेंशन वाला मामला हुकूमत तरदीद कर चुकी, तो हम इसको आउटराइटली ख़त्म समझें या ये भी मुमकिन है? देखें, यही मामला है जो सबसे बड़ा सस्पेंस है अब चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट में कि क्या जो है वो ये जो मुसवदे की बातें चल रही हैं, गो के डिनाई किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ सोर्सेज की तरफ से बात आ रही है कि जी ये संजीदा मामला है, इस पर चीफ जस्टिस साहब का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन हुकूमत का एक बड़ा तबका जो है वो समझता है कि हमें 6 महीनों में चीफ जस्टिस साहब ने कोई डिसअपॉइंट नहीं किया किसी मामले में, तो हमें एक्सटेंशन की तरफ जाना चाहिए। तो अगर एक्सटेंशन हो गई तो मेरा ख्याल है PTI के लिए बहुत ही मुश्किलात होंगी, मज़ीद जो है उनके लिए जो है वो ये आप कह सकते हैं कि उनकी फिर सियासत भी मुश्किल हो जाएगी। मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर ये चीज़ हो गई। सारा मामला जो है वो एक्सटेंशन पे ही है। बाकी जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो जो उनकी लेगेसी है, जो इमेज है, वो अब यही बना है कि एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी तो उनको बड़ा ग्लोरीफाई कर रहा है और करेगा, लेकिन एक बड़ी सियासी जमात उनकी शिकायतें रहेंगी और आफ्टर रिटायरमेंट भी उनकी शिकायतें रहेंगी, और वो PTI है। अभी भी कुछ हैं केसेस जिनमें वो अगर चीज़ें करें तो वो, लेकिन जो बज़ाहिर हम लग रहा है कि वो कोई चांसेस नहीं है कि वो करें, वो उसी तरह जाएंगे जिस तरह जा रहे हैं। तो उसमें उनकी वही लेगेसी रहेगी जो इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार की, एक बड़ी जमात जिस तरह नला उन पे थी तो इनके साथ भी नला रहेगी। सही जी। अदील, आपकी क्या प्रोडिक्शन है आइंदा जो अदालती मंजरनामा आप क्या देख रहे हैं, अगले एक साल में कोई बेहतरी की गुंजाइश? सर, मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ तब्दीली आएगी। जहाँ तक हम देख रहे हैं गुज़िश्ता एक साल से जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रहा है और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो एक तरीक़ाकार है अदालती मामलात को आगे लेकर चलने का, और वो तो अब ख़ुद कह रहे हैं कि वो किसी प्रेशर में नहीं आते और वो जो समझते हैं अपने तौर पर दुरुस्त है आइन और कानून के मुताबिक वो वही करते हैं। तो बज़ाहिर ये पैगाम है कि अदालत जो है ऐसे ही चलेगी और इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब जब आइंदा जो कमांड है वो तब्दील होगी और नए चीफ जस्टिस आएंगे तो फिर हम कोई उम्मीद बांध सकते हैं कि शायद कोई तब्दीली आ जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। फ़िल वक्त तो कोई तब्दीली मुझे नज़र नहीं आ रही। सही। मोहसिन एजाज, सबको मालूम है कि अब ये तबसरे हो रहे हैं कि बानी PTI इमरान खान साहब, उनके मुकदमात ने इवेंचुअली हाई कोर्ट में सज़ाएँ मुअत्तल हो जाएंगी, फिर ये मामला कहीं ना कहीं अपील की स्टेज के ऊपर एंड अप करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपके ख्याल में वहाँ से फाइनली ये मामला, ये सियासी लड़ाई, ये सेटल डाउन हो जाएगी? देखिए, सियासी लड़ाई है तो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सेटल डाउन होगी। ये कुछ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स होती है ना, जब गर्म होता है वहाँ पर माहौल, तो कुछ चीज़ें मामलात तय पा जाते हैं। देखिए, बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे ज़ाती तौर पर कोई ज़्यादा तवक्कुआत या उम्मीदें नहीं हैं कि वो कोई चीज़ें इस तरीके से कोई सेटलमेंट की तरफ किसी भी तरफ जो हैं वो जाएंगी। उसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांगते मांगते घर चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ख़त लिख के सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांग रहे हैं। अभी तक कभी कमीशन बनाया गया, पहली समाअत होती है, पहले 60-70 मिनट जो है वो सिर्फ बेंच के जो सरबराह हैं वो अटॉर्नी जनरल बोलते हैं और एक दूसरे के साथ उनकी गुफ्तगू चलती है। आखिर में जाके एक मौजूद जज साहब जो है वो उसमें वो भी थोड़ा सा उनका भी रोल नज़र आता है। लेकिन इस पूरी समाअत के दौरान 1.5 घंटे की जो जजेस ने अपने ख़त में इल्ज़ामात आयद किए, जो मुबैना मुदाखलत की बात की, वो नहीं पढ़ा जाता। तो और आपको नज़र आ जाएगा यहीं से कि ये मामला कैसे जाएगा। जहाँ पर जजेस को इंसाफ नहीं मिल पा रहा तो वहाँ पर मुझे ज़ाती तौर पर कुछ ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है। हाँ, मैं अदील सरफराज से एग्री करूँगा कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नए आएंगे तो शायद कुछ बेहतरी जो है वो फिर हम तवक्को कर सकें। अभी किसी तरह की कोई बेहतरी की मुझे ज़ाती तौर पर कोई तवक्को नहीं है। हाँ, मुझे ये तवक्को ज़रूर है कि इस्लामाबाद में जैसे सहाफ़ियों को FIA के नोटिस पहली दफ़ा हमने देखा, नहीं तो इससे पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में क्या क्या तनकीद हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह दोपहर शाम की जाती थी, जलसा इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर होता था।
तो कोर्ट रूम 1 में समात के दौरान जाके आवाज़ें जाती थी, आवाज़ें आती थी, बिल्कुल। ये तो ये तो हमने सारी चीज़ें देखी हैं। और उसके बाद जो है वो अभी तनकीद जो है वो अगर हुई किसी तरफ से, और तनकीद के बाद आपको पता है कि जितने सहाफ़ियों को इस दफ़ा FIA के नोटिस आए, जितने सहाफ़ी इस दफ़ा उठाए गए, ये माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से अब इसके बाद, क्योंकि आधा दौर तो गुजर चुका है, आधा दौर बाकी है, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं। इलेक्शन गुजर गया, पीछे बचा क्या। तो मरीम नवाज, योर टेक, अगली तक 1 साल बेहतरी की कोई गुंजाइश? देखिए, जितनी डिवाइड अब होती जा रही है, जो पिछले 1 साल में हुआ, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बल्कि हमारी लोअर जुडिशरी के अंदर भी, जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, फिर बेल्स नहीं मिली, जैसे इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के दौरान जो कुछ हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इस बात के ऊपर खुश रही कि उन्होंने इलेक्शन की डेट दे के इलेक्शन करवा लिए। जो कुछ हुआ प्रोसेस, उस पर कोई अभी तक खामोशी ही है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर से भी ये बार बार आवाज़ें उठ रही हैं कि हमें कोई एक्शन लेना चाहिए था। तो अगले साल तक ये सिचुएशन मज़ीद वर्स्ट होगी। उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनने वाला डिवाइड है। एक्सटेंशन होती है, नहीं होती, जो भी है, इस सारे सिचुएशन के बीच अगर एक चीफ जस्टिस ये समझते हैं कि उनके कॉर्डियल रिलेशंस रहने चाहिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, हुकूमत के साथ भी, तो बाकी सारे जजेस की राय मुख्तलिफ है। अब जो आवाज़ें अंदर से जुडिशरी के उठना शुरू हो गई हैं, ये बंद नहीं होने वाली। जाहिर है जिन्होंने ख़त लिख दिया है उनके पास खोने को शायद कुछ इतना नहीं बचा हो कि उन्होंने ओपन ये ख़त लिख दिया, उनको मालूम था इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, बदतरीन नताइज क्या हो सकते हैं, ये भी उनको मालूम था। तो ये तकसीम आगे चलनी है। बेशक चीफ जस्टिस बीच में तब्दील भी हो जाएं, जो एक दफ़ा सिचुएशन पिछले 1-1.5 साल में क्रिएट हो गई है, उसका रुकना या उसका ख़त्म होना अब कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो हमें मुझे लगता है दुआ ही करनी चाहिए कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए कि हालात बेहतर हो जाएं अगले साल तक। दुआएं जो हैं वो हम सबको करनी चाहिए। मरीम नवाज साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थी हसनात मलिक साहब, हमारे साथ थे मोहसिन एजाज और अदील सरफराज। इस वक्त पाकिस्तान मखसूस किस्म के हालात से गुजर रहा है। एक मखसूस सियासी माहौल है, पोलराइजेशन है, और उस पोलराइजेशन के दौरान तमाम लोग नज़र उठाकर देखते हैं कि कहाँ जाए अमान है, कहाँ से मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की इस्टाब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अदलिया, ये वो दरवाज़े आप जिसकी तरफ देखते हैं फ़िल वक्त जवाब किसी के पास नहीं, लड़ाई का सलूशन किसी के पास नहीं। 76 साल हो गए, बहुत सी ईदें आ गई, अगली ईद भी आ जाएगी। शायद इस वक्त बैठकर सबको ये देखने की ज़रूरत है, अपने अपने गिरेबान में भी झांकें, अपनी अपनी गलतियाँ, और जो मामला 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले होना चाहिए था, यानी कि एक डायलॉग हो जाए नेशनल और उसके ज़रिए सलूशन की तरफ जाएं इस तमाम फड्डे, ये जो सियासी फड्डा है इसकी, वो शायद अभी भी इतना वक्त नहीं गुजरा। आज भी अगर कोशिश की जाए तो इस मामले को टेबल पे सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अपनी अपनी अनाओं को थोड़ा कम करना होगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।